हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ सोशल प्रोसेस। जो मैनेजमेंट होती है एक टाइप की सोशल प्रोसेस है जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस कारण होती हैं? जो हमारी प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, जो हमारी गोल्स हैं उन्हें फुलफ़िल करने के लिए। फॉर दैट पर्पस वी यूज़ मैनेजमेंट। क्लियर है? सो दीज एक्टिविटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेटिव फंक्शंस लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज। Rather, these activities are common to each and every management irrespective of his level or status. Means कि ये जो एक्टिविटीज़ जो मैनेजमेंट होती है ये जो मार्केटिंग है, ये फाइनेंस है, ये हर कोई अपने लेवल पे यूज़ करता है। सो नेक्स्ट इज़ द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? तो हम मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस यूज़ करते हैं? सो द फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर है? So we will discuss in detail. The first is planning. What's to mean by planning? It's a basic function of management. It deals with the future course of action. मतलब कि जो हम मैनेजमेंट हमने किसकी करनी है, सबसे पहले हम कोई चीज़ प्लान करेंगे। जो चीज़ प्लान करनी है उसके बारे में हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये वही है कि प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस। जो भी प्लानिंग है हम उसके बारे में एडवांस में डिसाइड करते हैं, जैसे हम एक ब्लू प्रिंट बनाते हैं अपने माइंड में दैट व्हाट वी हैव टू डू and when we have to do and how to do. So this type of the planning in advance is known as a planning. So next is organizing. So the planning that we did, how to become it in the sequence, how उसे sequence से कैसे हमने organize कैसे करना है उस planning को, तो उस हम टेक्निक को बोलते हैं organizing. So it's a process of bringing together physical, financial, human resources. मतलब कि अगर हमने प्लानिंग कर ली तो हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, हमें कौन कौन सी लोग चाहिए, कौन सी हमें स्टाफ चाहिए जो हमारी प्लानिंग को फुलफ़िल कर पाएँ, ठीक है। सो द ऑर्गेनाइजिंग इज़ टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज़ टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल एंड फंक्शनिंग। जो भी हमें प्लानिंग के लिए रिसोर्सेज चाहिए, रॉ मटेरियल, टूल्स, कैपिटल, जपर्स, कुछ भी हमें चाहिए, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग। सो आई होप दैट पॉइंट इज़ क्लियर टू यू ऑल। सो नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग एज फॉलोज प्रोसेस। मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस इन्वॉल्व, उसके लिए हमें क्या क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, हमें पहले ये सोचना पड़ता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी हमारी प्लानिंग में। और नेक्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, कि हम अपनी जो प्लानिंग है उसे हम कैसे ग्रुपिंग करनी है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, हमें ड्यूटीज़ किस किस को असाइन करनी है, कौन से स्टाफ को हम कौन सी ड्यूटी असाइन करेंगे, ठीक है, वो हमारा होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। सो द नेक्स्ट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन किससे देनी है, ठीक है, द कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स। तो हमें अगर हमने स्टाफ बनाया है उसे हमारे साथ जो हमने स्टाफ बनाया है उसे कैसे रिलेशनशिप में लेके आना है, उसके साथ कैसे रिलेशन बना के रखनी है, ये सारा हमारे पास कौन करता है? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू हम ये सारा कुछ करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ स्टाफिंग। सो द मेन पॉइंट इज़ द स्टाफिंग दैट अगर हमने प्लानिंग की है, ठीक है, तो प्लानिंग जो हमारा कोई गोल है वो हम अकेला, अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारी जो कंपनी का जो गोल है हम उसे अकेला एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं फुलफ़िल कर पाएगा, तो उसके लिए हमें एक स्टाफ चाहिए तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर एंड कीपिंग इट मैनेज। स्टाफिंग एज्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन द रिसेंट ईयर्स ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज इन द साइज़ ऑफ बिजनेस, बिकॉज एज वी हैव इंक्रीज, जैसे जैसे हमारे बिजनेस का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से हमें मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो उस मैनेजमेंट को कौन हमारा हैंडल करेगा? स्टाफिंग। सो द मेन पर्पस ऑफ स्टाफिंग इज़ टू पुट राइट मैन ऑन द राइट जॉब। क्लियर है? स्टाफिंग ये नहीं है कि अगर हमें कोई मैनेजमेंट करनी है तो हम उसका डिपार्टमेंट कुछ और है और उसे हम कोई काम और दे रहे हैं, ठीक है। सो द मेन पर्पस ऑफ स्टाफिंग इज़ टू पुट राइट मैन ऑन द राइट जॉब। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। सो नेक्स्ट इज़ द स्टाफिंग क्या क्या इन्वॉल्व, मतलब स्टाफिंग करते हुए हम कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन सा मतलब कि जो टर्म्स हम चूज़ कर रहे हैं
ठीक है, जो हम काम सौंप रहे हैं जिस पर्सन को, तो वो एलिजिबल है उस करने के कि नहीं, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज़ डायरेक्शनिंग। डायरेक्शनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। कि जैसे हमने मैनेजमेंट भी, सबसे पहले हमने क्या किया, प्लानिंग कर ली, उसके बाद ऑर्गेनाइज भी कर लिया, उसके बाद हमने स्टाफिंग भी कर लिया, है ना। प्लानिंग कर ली, उसके बाद सेकंड पॉइंट ऑर्गेनाइज भी कर लिया, उसके बाद हमें क्या रहता है, थर्ड पॉइंट क्या रहता है हमारा, स्टाफिंग भी कर ली, ठीक है। सो द लास्ट पॉइंट इज़ डायरेक्शनिंग। लास्ट इज़ नॉट बट द मेन पॉइंट इज़ डायरेक्शनिंग। सो डायरेक्शनिंग का क्या मतलब है? डायरेक्शनिंग का मतलब है कि जो हमने ये तीनों काम किए हैं, ये हमारा सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं कि नहीं। जैसे कि हमने स्टाफिंग के लिए जिस बंदे को चूज़ किया है, वो वही बंदा कर रहा है जिसका जो काम है। ये तो नहीं कि उसका कोई काम और आ रहा, हमने उसको कोई और काम दे दिया है। अगर इन तीनों में से अगर कोई गड़बड़ी हुई, ठीक है, तो हमारा जो काम होगा, जो हमारा गोल होगा, वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो डायरेक्शनिंग इज़ द पार्ट ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन विच एक्यूएट्स the organizational method to work efficiently for the achievement of the organizational purpose, ठीक है। डायरेक्शनिंग इंपॉर्टेंट है द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर्पज। इट इज़ कंसिडर्ड लाइफ स्पार्क ऑफ द एंटरप्राइज विच सेट्स इन द मोशन ऑफ एक्शन ऑफ पीपल, बिकॉज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग आर द प्रेपरेशंस फॉर डूइंग द वर्क। मतलब कि यही हमारी प्रेपरेशंस हैं सबसे पहले, कि हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सारी हमारी जो हैं ये राइट डायरेक्शंस पे जा रही हैं कि नहीं, ठीक है। तो इन्हें कौन चेक करता है? डायरेक्शनिंग प्रोसेस द्वारा हम चेक करेंगे। सो इसमें क्या क्या होता है? डायरेक्शन हैज़ फॉलोइंग एलिमेंट्स। की डायरेक्शन जो हम दे रहे हैं किसी को, तो उसके लिए हमें हर बंदे को पहले मोटिवेट करना पड़ेगा, उसके साथ लीडरशिप भी उन सभी के साथ लीडरशिप बना के रखनी चाहिए, कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए कि हाँ कि आप कर रहे हो, अगर कोई उससे दिक्कत है तो आप, है ना, उसे सॉल्व करो। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज़ दैट it implies measurement of the accomplish against the standard and the correction of deviation if any। अगर कंट्रोलिंग का मतलब होगा कि अगर हमने चार जो स्टेप लिए हैं, प्लानिंग का, सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन इज़ स्टाफिंग एंड द लास्ट इज़ फोर्थ वन इज़ फोर्थ वन इज़ द डायरेक्शनिंग। सो ये चार जो हमने लिए हैं स्टेप्स, ये जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस हमारे कंट्रोल में हैं कि नहीं, कि मतलब कि ये सारे ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इन्हें कंट्रोल करना, इनको देखना, एक बार चेक करना, ये कौन से फंक्शन में आता है? कंट्रोलिंग फंक्शन में। द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग इज़ टू इंश्योर दैट एवरीथिंग अकर्स इन कन्फर्मेटिव विद द स्टैंडर्ड्स और नॉट। क्लियर? So the next controlling is a process of checking whether or not proper progress is being made towards the objective or not. So I hope it's clear now all the points to you. So thanks for all for today and soon meet in the next lecture. So thank you.